तो आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, मतलब इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, तो जैसे एक ये वायर है, एक ये वायर है। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ये वायर फर्स्ट है, ये वायर सेकेंड है। तो अगर ये दोनों वायर में इसमें करंट फर्स्ट में सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट द करंट I1 फ्लोइंग इन दिस स्ट्रेट वायर फर्स्ट एंड I2 करंट I2 फ्लो इन दिस वायर सेकेंड। तो फर्स्ट वायर में I1 करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंड वायर में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में, तो ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम निकालते हैं कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए पहले जैसे ये करंट, इसमें सेकेंड वायर में करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। ऑन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये हमारा थंब जो है करंट के डायरेक्शन में अगर रख देते हैं तो सारे फिंगर को कर्ल करते हैं, ये फिंगर कर्ल होने पर सब अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो इनवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब हो गया क्रॉस, इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो इस तरफ जो होगा राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड थंब रूल अपनाने पर ये करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो सारे फिंगर अंदर जा रहा है, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ होगा, इनवर्ड। तो इधर इनवर्ड हो रहा है, तो अब इस साइड में देखते हैं क्या होता है। तो I2 करंट कैरिंग वायर, इसमें अगर थंब लगाएंगे, रखेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये इधर बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां जो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कुछ इस तरीके से इधर आउटवर्ड। वो डॉट लगाते हैं तो आउटवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड। तो I2 द करंट कैरिंग वायर I2 which have flowing in I2 current in this wire, then due to this current the magnetic field lines passing through with the help of right hand thumb rule. So right thumb is in the direction of current, then all finger curl to inward at this time, and this position I2, the direction of thumb is represent the current I2 and all the fingers आउटवर्ड, इधर बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डार्ट लगा दिए। ये हो गया I2 वायर की वजह से। अब इसमें देखते हैं वायर फर्स्ट में क्या डायरेक्शन होगा। तो वायर फर्स्ट में करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, तो इस तरफ जो आ रहा है इनवर्ड हो रहा है, यानी यहां मतलब हो गया कि यहाँ क्रॉस बनेगा, यहाँ पे क्रॉस बनेगा। और इस तरफ जब आएंगे, इस तरफ आएंगे तो आउटवर्ड बाहर की तरफ बन रहा है, यहाँ मतलब डार्ट बन जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ये रखने पर अंदर की तरफ, इधर करंट करने पर ये बाहर की तरफ, तो ये बाहर हो गया। अब इसका जब देखते हैं तो ये इधर रखने पर ये वाला जो पोजीशन हो रहा है इनवर्ड, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये आउटवर्ड बाहर हो रहा है। यानी ये दोनों जो होगा, ये और ये दोनों होंगे ये I1 का डायरेक्शन, और ये जो दोनों होगा ये I2 का डायरेक्शन। यानी ये सेकेंड जो वायर सेकेंड है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बनेगा, तो ये अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ, तो ये इस तरीके से बन रहा है। ये यहाँ जाएगा अंदर की तरफ, यहाँ जो आएगा बाहर की तरफ। तो ये सब मिलाकर अगर बनाया जाए तो इस तरीके से गोल गोल यहाँ है, और इसके वजह से निकालेंगे तो ये यहाँ बाहर की तरफ और ये यहाँ अंदर की तरफ, तो यहाँ से ऐसे ऐसे गोल गोल होगा। तो इस तरीके से पोजीशन इसका बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फिर से, उसी में सब
हौच पौच हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये वायर फर्स्ट, ये वायर सेकेंड, यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2, और ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, सब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d रख दिया गया है, और ये छोटा सा काट लिए हैं इसी का क्रॉस, छोटा सा एरिया लिए हैं जिसका लेंथ हो जाएगा L विद द लेंथ ऑफ दिस एरिया। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू सेकेंड हो जाएगा, यहाँ क्रॉस लगा दिए हैं अंदर की तरफ, और इस तरफ हो जाएगा डॉट लगाया गया है, ये बाहर की तरफ डॉट मतलब आउटवर्ड, और इस फर्स्ट पोजीशन को देखें तो यहाँ क्रॉस लगेगा अंदर की ओर, और यहाँ पे लगेगा डॉट मतलब बाहर की ओर। तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब करंट को ऑलवेज मेजर टू करंट को हमेशा ध्यान में रखना होता है। राइट हैंड थंब रूल लगाएं और चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगाया जाता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए जब हमें फोर्स की डायरेक्शन लगाना मालूम करना हो। फोर्स किस डायरेक्शन में है? जब हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब दोनों अगर मिल जाए तो फोर्स का क्या डायरेक्शन हो कि क्या फोर्स किस डायरेक्शन में कैसे लगेगा, उसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। और करंट केवल अगर मिला है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ये हमेशा पॉइंट आउट नोट करना होगा। तो अब देखिए, जब इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल लगा दिए, राइट हैंड थंब रूल लगाए तो ये फिगर कर्ल हो रहा है अंदर की तरफ, और इधर फिगर कर्ल किए तो ये बाहर की तरफ, ये और ये लाइन हो गया I2 की वजह से, और यहाँ पर रखें तो ये अंदर की ओर ये, और यहाँ रखें तो बाहर ये दोनों लाइन हो गया I1 की वजह से, और ये दोनों लाइन हो गया ये I2 की वजह से। ये फिगर इतना बन गया। अब फोर्स की डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल को हटाकर अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल अपनाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? ये फिंगर को हम इस तरीके से अगर बना लिए इस पोजीशन में, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये जो है थंब, तो फॉर्मूला आप लोग ऐसे याद भी करने का एक ट्रिक है, फादर मदर चिल्ड्रेन चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, इस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये चाइल्ड मतलब सी मतलब करंट, एफ मतलब फोर्स, एफ मदर ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये करंट, एफ बी सी। इसको अगर हाथ पे लिख देते हैं, ये क्या है? एफ है, ये बी है, और ये हमारा सी है। ये तीनों लाइन बना दिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो ये करंट को पहले देखते हैं, सबसे पहले करंट के लिए मिडल फिंगर, और ये फोर फिंगर क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ये फोर फिंगर जो पहला फिंगर है इसको ऐसे रख दिया अंदर की तरफ, और ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे रखने पर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रख दिए। फिर करंट को देखते हैं, तो करंट ऊपर की तरफ, ये करंट इस तरफ बता रहा है लेकिन करंट यहाँ क्या है? ऊपर की तरफ, तो करंट को ऐसे कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ये सी है, सी को सबसे पहले रखते हैं करंट के डायरेक्शन में, तो इसको करंट के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और ये बी है, बी इनवर्ड अंदर की तरफ, ये फोर्स एफ लग रहा है थंब इधर, यानी फोर्स इस तरफ लगेगा, इसके वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है इस तरफ लग रहा है। देखिए, यानी ये फोर्स एक लगेगा इस तरफ, तो फोर्स क्या लग रहा है? ये F2 फोर्स ऑन सेकेंड, और ड्यू टू फर्स्ट वायर की वजह से F21 का डायरेक्शन ये हो जाएगा। Fleming left hand thumb rule के अकॉर्डिंग, with the use of Fleming left hand thumb rule, we can measure या we can find out the direction of the force, कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले the middle finger is always placed towards the direction of the current, and B, this is forefinger is directed towards the magnetic field lines, then this thumb represent the direction of the applied force। तो अब सेकेंड पर फोर्स ये फर्स्ट की वजह से जो लग रहा है, ये हम फिंगर को ऐसा रख दिए, ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये बी जो है अंदर की तरफ इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है यहाँ अंदर, और इसके बाद तब ये थंब लगा दिए, तो ये एक फोर्स लग रहा है। अब इस पर देखते हैं सेकेंड वाले पर, तो सेकेंड में क्या होता है? तो सेकेंड में ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ये जो मिडल फिंगर है ये ऊपर की तरफ कर देते हैं, तो ये मैग्नेटिक, ये करंट की डायरेक्शन ये हो गया। ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ आउटवर्ड है, ये अगर ऐसे हम रखे हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बाहर की तरफ, ये फिगर देख रहा है बाहर की तरफ, तो इसको बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऐसे पोजीशन रखना पड़ेगा, ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में ये देखो करंट ये ऊपर की तरफ हो गया, और ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ हो गया, तो ये पोजीशन यहाँ पर रखना होगा, ये ऐसे। ये करंट का डायरेक्शन ये बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें देखने पर ये डॉट बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ के लिए हमें ऐसे रखना होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ,
ये करंट ऊपर की तरफ, ये थंब देखिए इस तरफ जो रिप्रेजेंट होकर रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा ये फर्स्ट वायर पर, यानी F1, और ड्यू टू सेकंड की वजह से F21, ये डायरेक्शन हो गया। एक तरीके से देखिए F21 F12 दोनों अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, इक्वल फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है दोनों, यानी एक तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को भी ये होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड के लिए F12 इक्वल टू F21, तो अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ होल्ड हो रहा है। लेकिन फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है। एक्चुअली देखा जाता है कि ये दोनों वायर है, दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अगर दोनों वायर है अपोजिट डायरेक्शन में करंट लगे तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। यही इसका क्वेश्चन के लास्ट में यही हम प्रूफ करेंगे। तो अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है, I1 करंट, अगर इसमें हम फोर्स निकालें F12 अगर निकालें तो F12 इक्वल टू F जो फोर्स लग रहा है F, और वो बराबर क्या हो जाएगा, इसके पहले लॉरेंस फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, F इक्वल टू IBL sin थीटा, IBL और sin थीटा। थीटा कितना लगेगा, ये यूनिट लेंथ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो लेंथ, ये चाहे ये ले लेते हैं, ये लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, तो लेंथ के जो बाहर अंदर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो बी और एल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एफ एल साइन 90, इसका मतलब IBL, तो एफ इक्वल टू F12 या F1, ये IBL ये हो जाता है। अब बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बी का वैल्यू पहले से प्रूफ हो गया है कि किसी वायर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लगता है, बी का वैल्यू होता है μ0/4 पाई, और आई, ये अगर हम 1 to 1 के लिए लिए हैं, 1 के लिए फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो M1 के लिए तो I1 ये हो जाएगा। अब बी निकालेंगे इसी की वजह से, तो सेकंड की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से, तो बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का μ0/4 पाई I2 अपॉन यल, ये जो आर होता था डिस्टेंस आर, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है डी, ये डी हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बी का वैल्यू ये ऑलरेडी प्रूफ हो गया, एज वी नो दैट किसी वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कंडक्टर वायर है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, इसको प्रूफ पहले कराया गया है, बी इक्वल टू μ0/4 पाई 2I2D। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम रख देते हैं तो F जो वैल्यू आ जाएगा μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा 2I1I2 L अपॉन D, ये हो जाएगा। और L को अगर इस तरफ ला देते हैं तो जो आता है वैल्यू ये इस तरीके से हो जाएगा F/L, तो ये इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई और 2I1I2 अपॉन D। ये प्रूफ हो गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस जो स्ट्रेट वायर था, दोनों पैरेलल स्ट्रेट वायर है, तो यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, μ0/4 पाई 2I1I2 अपॉन D, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, ये इसके बाद ये फर्स्ट के लिए, और सेम सेकंड के लिए भी अगर लेंगे तो सेकंड के लिए लेंगे तो यहाँ F इक्वल टू I2BL हो जाएगा, और यहाँ B सेकंड में जो ले रहे हैं फर्स्ट की वजह से, तो फर्स्ट रहेगा तो 2I2 जो था यहाँ 2I1 हो जाएगा, तो वहां भी वैल्यू सेम आ जाएगा, I1 I2 दोनों बार प्रोडक्ट में आएगा। तो F12 के लिए पर यूनिट लेंथ या F21 के लिए, तो F12 बराबर F21 सब सेम आ रहा है, F12 बराबर F21 मैग्नीट्यूड में सेम आ रहा है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो μ0/4 पाई 2I1I2 अपॉन D, ये हो जाएगा। चाहे F/L फर्स्ट के लिए चाहे सेकंड के लिए दोनों सेम होगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसका मतलब है दोनों अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो, एक में करंट I1 इज इन दिस साइड एंड सेकेंड में I2 करंट इस साइड में हो, अगर ऐसा होगा तो जो फोर्स लगेगा इस पे, यह फोर्स पे 1-2 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड की वजह से जो लगेगा इस डायरेक्शन में होगा, और इस पर जो लगेगा F21 यानी फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो ये हो गया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। Thank you. Have a nice day.